नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद। आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी समाचार। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के रमपुरा में, जहां की दलित नेता कमल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, करीब 30-35 साल से पत्रकारिता, वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं। एक उनकी छवि है, जानते हैं लोग उनको। आज मैं उनसे नगर निकाय चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है। कमल श्रीवास्तव जी, स्वागत जिंदगी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव में इस समय सरगर्मियां बड़ी ही तेजी से हैं। एक तरह से आप ये मान जाए घमासान, जिसको बोल सकते हैं घमासान युद्ध हो रहा है, फाइट हो रही है एक दूसरे के साथ। कौन कहां लड़ने के लिए सभी तैयार है, दावेदारी आप भी बस करें। यहां भी आपके बेटे ने अपनी तैयारी की है, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए ठान रखी है, चर्चा है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे पता चला है आप अपने बेटे को मना कर रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा क्यों? हर इंसान अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता है, अपने बेटे के लिए जीवन भर करता है। और आज एक बच्चा लड़ने के लिए तैयार है चुनाव का, और आप उसको मना कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है, क्यों मना कर रहे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। ये वार्ड नंबर 21 कहलाता है, जिसमें भूत बंगला, पुराना एसडीएम कोर्ट और कुछ पार्ट हमारे रमपुरा का आता है, काली मंदिर तक। और ये पहली बार यहाँ सामान्य सीट घोषित हुई है। पहले रिजर्व रहती थी। तो अब की बार मैंने भी कल फेसबुक में देखा कि मेरे बेटे ने अपनी पोस्ट डाल रखी है यहाँ से चुनाव लड़ने की। तदुपरांत कई मिलने वाले परिचितों के फोन आए हैं, साथियों के फोन आए हैं कि आपका बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है, उसने फेसबुक में डाल रखा है। तो मैंने उसको मना किया, कहाँ चुनाव वनाव के चक्कर में हो, आजकल का माहौल सही नहीं है। थोड़ा वो जन सेवा की भावना रखता है, क्योंकि मैं विगत 30-35-40 सालों से निरंतर समाज सेवा कर रहा हूँ। लोग आते हैं जाते हैं, उनकी परेशानियां दूर होती हैं, पुलिस थाने के कार्य होते हैं, वो देखता रहता है मेरे को। तो स्वाभाविक है, जब बेटा पिता की उसको देखेगा तो उसका भी मन होता है कि मैं भी समाज की सेवा करूं। मुझे लगता है इसी भावना से उसने पोस्ट डाल दी है। अब उसकी इच्छा है कि वो क्या इच्छा जाहिर करता है कि लड़ेगा ही या नहीं लड़ेगा। नहीं, जानना आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बेटा ने पोस्ट डाली है, उसको उस पर कमेंट आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, उस पर देख रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं। वो भी बेटे को कौन जानता है, कितना जानता है, छवि तो आपकी है। कौन है? कमल श्रीवास्तव का बेटा है, तो उसकी छवि इतनी अच्छी है, सब कुछ है, तैयारी। मेरी चर्चा आपके बेटे से हुई है, उन्होंने कहा पिताजी मना कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा मायूस हो रहा हूँ। मैंने इसलिए आपसे चर्चा करना चाहिए कि आप क्यों मना कर रहे हैं, मतलब क्या कारण ऐसा है जो आप मना करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई खास कारण नहीं है, लेकिन वो अपना जॉब करता है, उसने वकालत कर रखी है, एलएलबी कर रखी है। तो मेरा ये ध्यान था कि वो थोड़ा सा अपना काम में ध्यान लगाए। यदि उसकी वास्तव में समाज सेवा की इच्छा है तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। मैं इसीलिए कह रहा था कि उस जॉब करता है, महिंद्रा में सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वकालत करता है। तो उसका ध्यान मैं सोच रहा था, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा वो अपना जॉब कार्य करे और अपने परिवार को देखे। लेकिन अगर लोग उसके कमेंट में कह रहे हैं कि लड़ो लड़ो, उसके इष्ट मिष्ट मित्रों के फोन आ रहे हैं कि अंकल जी इसको लड़ाइए, और इसको लोग चाहते भी हैं, तो मैं उससे कह रहा हूँ ठीक है, अगर मन है तो समय आने पर देखा जाएगा कि कैसे लड़ना है, फिर लड़ाया भी जाएगा। आप अगर लड़ाना चाहते हैं तो जनता के आपके पास क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कि किस मुद्दे पर आप यहाँ का चुनाव लड़ेंगे, बेटा लड़ेगा, क्या मुद्दे आपके होंगे? देखिए, रमपुरा ऐसी दलित बस्ती में बहुत से काम नहीं हो पाए हैं। आप ही ले लिए पुराना एसडीएम कोर्ट रमपुरा में, हाईवे बना, हाईवे की नालियां बन रही हैं, पानी की निकासी नहीं है, ढाल का पता नहीं है। नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी कहा कि वहां एक्सियन है, इंजीनियर हैं, वो ऐसा नक्शा बनाए कि पानी की निकासी गांव से हो, ताकि बरसात में पानी, बाढ़ का पानी घरों में ना घुसे,
लोगों के गटरों में घुस जाता है, गलियों में घुस जाता है, गंदगी फैलती है, जिससे मलेरिया और मच्छर जैसी बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है, पीलिया हो रहा है पानी की गंदगी की वजह से। तो ये सारी बातें हैं कि यहाँ बहुत से काम रुक गए हैं। बस एक ही काम अभी हाल में हमारे यहाँ ये अच्छा हुआ कि कूड़े का ढेर था, जिससे ज्वाइंटिस पीलिया की बीमारियां फैल रही थी पानी में पीने से। तो ये सब चीज अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी 21 नंबर वार्ड में बहुत से काम है। जैसे हाईवे पे जो रोड बनी है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, ना नगर निगम का है, ना जिला उसका है। पानी ढाल से नीचे रामपुरी की तरफ आता है और यहीं आके ढेर हो जाता है, अटक जाता है, उसकी प्रॉपर निकासी नहीं है। जबकि पीडब्ल्यूडी के पास से कल्याणी नदी नाला बहता, पहले वहां निकासी थी, दूसरी तरफ बैगुल नदी में निकासी थी, लेकिन अब एसडीएम कोर्ट और रामपुरे के बीच में ही पानी अटक जाता है, निकलता नहीं है, सड़ता रहता है। पुलिस चौकी में भी सड़ता है पानी पड़ा हुआ, नालियों में। तो बड़ी अव्यवस्था है और इसी को लेकर के बच्चों का मन है कि यार इतना गंदगी हमारे मोहल्ले में, लोग बड़ा कमेंट करते हैं। तो इस भावनाओं को, सेवा की भावनाओं को लेकर, गरीबों की समस्याओं को लेकर, पुलिस में बहुत सी समस्याएं, काम नहीं हो पाता है, ये ऐसी विकास की समस्याओं को लेकर के लोगों का नाली निर्माण है, सीसी रोड है, बिजली की कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है, तार के झुंड लटक रहे हैं, करंट फैलने की, दुर्घटनाएं होने की बहुत संभावना रहती हैं। इन सभी को लेकर मुझे लगता है बेटे का मन है कि मैं भी समाज की सेवा करूं और मैं सभासद पार्षद का चुनाव लड़ूं, ताकि मैं भी अपने मोहल्ले में जो काम नहीं हुए हैं उन्हें कराने में अपना योगदान दूं। यही इसकी बात। कमल श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि अभी यहाँ नालियों में कीचड़ है, रोड है और बिजली की तारें, यानी कि आपने बिजली के तारों पर भी सवाल उठाया है और बीजेपी की 2 बार नगर निगम की सीट रही है। काम बीजेपी ने किस तरह किया, अभी भी रोड और वैसे विकास अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका कहना है कि आपके रामपुरा में नाली कीचड़ ये सब नाम लिया है, तो क्या विकास कर रही है? 2 बार सीट बीजेपी के सत्ता में रही है ये नगर निगम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, 2 बार सीट रही है, मेयर भी रहे हैं, रामपुरा का मेयर भी रहा है, अभी रामपाल भाई भी रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सुरेश कोहली पहले रहे, पिछले साल 5 साल उन्होंने ले लिए और 5 साल रामपाल जी ने ले लिए। विकास तो हुआ है, कूड़े के ढेर की तो आपने प्रशंसा की कि प्रशंसा, कूड़े का ढेर हट गया, उससे जो बीमारियां हो रही थी वो बीमारियों से लोगों को निजात मिली। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2 बार बीजेपी के हाथ में रही ये सीट, कार्य नहीं हुआ, कीचड़ कहां बना रहा जब उनका विकास बराबर हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सुरेश कोहली जी की मिसेस यहाँ की मेयर थी, उस समय सुरेश कोहली जी ने एक काम किया था हमारे कहने से। रामपुरा जो पुराना एसडीएम कोर्ट है वहां उन्होंने पार्क के लिए बाउंड्री करवाई और वहां बच्चों का खेलने का मैदान था, लोगों के मरने और शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए एक जगह बनी थी। लेकिन उसके बाद हमने रामपाल जी से भी बड़ा अनुरोध किया कि इसका सुंदरीकरण किया जाए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं कार्य हुआ, जिससे लोगों में बड़ी रोष है उस बात का कि एक एसडीएम कॉलोनी, पुराना एसडीएम कोर्ट, जहां पर एक बाउंड्री भी हुई, 7-8 लाख रुपए की बाउंड्री है, आज भी बनी हुई है, लेकिन वहां ना कोई टाइल्स है, ना बच्चों के खेलने के सामान लगाए गए हैं। अभी हाल में ही वहां मंदिर भी बना है, मंदिर के पीछे अभी रामायण हुई है और भगवत कथा हुई है, लेकिन वहां कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, मैदान में मिट्टी, कोई भरान नहीं, पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी हाल में ही पुराना एसडीएम कोर्ट में एक रोड बनाई गई, रोड बना दी जाती है लेकिन नालियां नहीं बनाई जाती हैं और उनका पेमेंट 20-20 लाख, 25-25 लाख निगम द्वारा दे दिया जाता है। मोटा कमीशन ठेकेदारों को मिल जाता है, इंजीनियरों को मिल जाता है, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है एक रुद्रपुर में, वहां तक सड़क बनी लेकिन दोनों तरफ नालियां नहीं बनी। अगर नालियों को विधिवत रूप से इंजीनियर एक्शन बनाए और उनकी निकासी की ढलान की व्यवस्था को देखते हुए बनाए तो पानी भराव की समस्या खत्म हो सकती है। आप देखेंगे बरसातों में तो बुरा हाल हो जाता है, नाव चलने लायक पानी भर जाता है, लोगों को गाड़ी खड़े करने का स्थान नहीं है, कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, किसी ने रेता डाल दिया तो सालों रेता पड़ा है, किसी की सड़कें रुकी हैं तो रुकी पड़ी हैं। इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं हैं जो नगर निगम द्वारा इन बस्तियों में नहीं पूरी की जा रही हैं।
आवास विकास में देखिए आप, वहाँ सभ्य समाज है, वहाँ एक अच्छा समाज है, पैसे वाला समाज है, तो वहां पर चारों तरफ से गेट बंद हैं, गेट बंद कॉलोनियां हैं। लेकिन इसी तरह अगर नहीं, मलिन बस्तियों के वो तो हर जगह सब देखते हैं कि आवास विकास जैसी जो भी अच्छी कॉलोनियां हैं उनके अंदर रोड, पानी, बिजली, सड़क सबकी व्यवस्था बढ़िया रहती है। कि मलिन बस्तियों की अगर हम आपसे बात करें, मलिन, आप भी दलित नेता हैं, आप भी अच्छे माने जाते हैं। अगर मैं देखता हूं, जहां तक मुझे, क्योंकि ग्राउंड पर मुझे जाना पड़ता है, वहां से मैसेज मिलता है कि कमल श्रीवास्तव के यहाँ आज भी लोगों का तांता लगा रहता है। मैं 2-4 लोग बैठे ही रहते हैं कि हमारा ये काम है, वो परेशान लोग होते हैं, उनकी आप सेवा करते हैं। दलित लोगों में आप घुसकर के अगर देखें तो जो विकास और जगह दिखता है, क्या वहां पर है? ये बात सही है, वोट सबसे अधिक दलित बस्तियों का है। शहर में मात्र 15-20 हजार वोट है और बस्तियों में वोट है। जो मेयर को बनाता है, विधायक को बनाता है, यही तो बड़ी दुख की बात है। 80% व्यक्ति मलिन बस्तियों का वोट डालता है और मेयर और विधायक बनते हैं शहर के 15% से। चलिए, 15% का काम ज्यादा रहता है। हाँ। लेकिन जो 85% लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, उनके ही वोट, अच्छा वोटिंग के टाइम भी वही निकल कर आते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बरसात हो, अगर वोटिंग का समय है वही लोग अपने घर से निकल के आते हैं। बड़े लोग तो कारों में आए नहीं आए, आना नहीं आना, और वहीं पर काम नहीं होता। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि 85% की भागीदारी है, बस्तियों वालों की है। लेकिन बस्तियों में कहाँ सामुदायिक केंद्र है, कहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए कोई रामपुरा में एक भी बता दे कोई इंटरटेनमेंट का साधन हो? ना बच्चों का पार्क है, ना कोई पिक्चर हॉल है, ना कोई गेम्स की चीज है, किसी प्रकार का क्रिकेट का मैदान नहीं है। चाहे वो संजय नगर खेड़ा हो, चाहे पक्का खेड़ा हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी हो, चाहे सुभाष कॉलोनी हो, चाहे वो ट्रांजिट कैंप का एरिया हो। ये तो केवल वोट लेने के लिए आ जाते हैं और लेके चले जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि दलित बस्तियों में किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। कौन कोई आए, कोई मेयर बताए कि हमने डेवलपमेंट किया? खाली कल्याणी नदी की सफाई करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन एक बात, इस समय अगर कमल श्रीवास्तव जी आपसे बात करें हम इस विषय में कि इस समय विकास तो बड़ी तेजी से चल रहा है, क्योंकि जिन रोडों में, अगर आपको बताऊं कि जिन रोडों में अभी गड्ढे भी नहीं सही तरह से हो पाए हैं, लेकिन वो दोबारा पड़ जा रही है। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, तो वहां विकास हो रहा है। लेकिन मलिन बस्ती की बात कुछ अलग आप हट करके बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग जब बन जाते हैं विधायक या मेयर तो दलित बस्तियों को भूल जाते हैं। उनकी समस्या क्या है? उनकी पुलिस चौकी और थाने की समस्या है मेन। झगड़ा लड़ाई हो गया तो वहां चले गए। लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं आ रही हैं, लेकिन सब हवा हवाई है, कोई धरातल भी नहीं दिखाई पड़ती है। मुझे बहुत तजुर्बा है इसका, 30-35 साल का तजुर्बा है। तो लोग कहते हैं कि वहां तो शराब बिकती है। अरे आप शहर के लोग क्यों ठेकेदार बन रहे हो? रामपुरा या दलित बस्ती की शराब बिकती है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो आप उनके प्रतिनिधि को बुलाओ, उनसे शिकायतें करवाओ, आप उनका सहयोग करो। इस प्रकार की तो आपकी भावना है नहीं। आपने वोट ले लिए और आप जीत गए, फिर लौट के नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार पक्षपात है। ये दुर्भावपूर्ण का तरीका है कि मलिन बस्तियों में आज 40 साल हो गए। यदि 40 साल में अगर 40 बस्तियों में 15-20 बस्तियों में अगर उनके खेलने के साधन करे जाएं, बच्चों के क्रिकेट के स्थल बनाए जाएं, इंटरटेनमेंट के लिए छोटे छोटे हॉल और कैरम बोर्ड और वॉलीबॉल के लिए उनको प्राथमिकता दी जाए, तो इन्हीं बस्तियों तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कौन कहता है? आज मैं कहना चाहता हूं कि रामपुरे से ही MBBS करके आज इसी जिला अस्पताल में डिप्टी सीएमओ है, इसी से इंजीनियर निकले हुए एक्सचेंज है, कालाकड़ धाम में है। रामपुरे से इतने अच्छे अच्छे बच्चे, जो लोग कितना गलत माहौल बताते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ बड़े बड़े अधिकारी, हमारे नथुलाल ईओ यहाँ पर रहते हैं, रामपुर में ईओ के पद पे थे। यहाँ पर हमारे एक थे SDM थे, हमारे यहाँ एक बालक है वो आज डिप्टी सीएमओ है कोहली। यहाँ पर आर्या हमारे यहाँ डिप्टी सीएमओ है, मान बढ़ा रहा है। लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर थोड़ा भी ध्यान बस्तियों में विधायक और मेयर की तरह दिया जाए और शराब और अन्य नशे को बंद करवाया जाए, SP और DM मिलकर के कार्य करें, उन बस्तियों में व्यक्तिगत रुचि लें, तो मैं नहीं समझता यहाँ पर कार्य नहीं होगा। बच्चे बहुत अच्छे खेल की प्रतिस्पर्धा में निकलेंगे, बहुत अच्छे IAS IPS बनेंगे, SDM बनेंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं है
तब वो इस कार्य को करके दिखा दे रहे हैं। और अगर कुछ सहायता मिल जाए शासन प्रशासन की तो मैं समझता हूँ ये तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। वो करके दिखा रहे हैं जब कुछ नहीं है, लेकिन आप भी तो उसी में से आते हैं। आपने बोला कि जो लोग चुनाव जीत जाते हैं, अपने पद पर पहुंच जाते हैं, तब वो भूल जाते हैं काम करना, विकास करना। लेकिन आपके पास कोई पद नहीं है, आपके यहाँ तो लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, लोग अपने काम लेकर के आते हैं, परेशानी, लेकिन आप सेवा क्यों करने पे? और उसी तरह आपका बेटा भी सेवा करना चाह रहा है, तो आप अपने बेटे को मना कर रहे हैं। आप अपनी फ्रेंडशिप को देख रहे हैं, आप अपने व्यवहार को देख रहे हैं। आपके पास फोन आता है कि बेटे को बैठा दो, आपने बैठा दिया। आप निस्वार्थ जब सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, और वही काम अगर बेटा करना चाहता है तो आप उसको क्यों मना करते हैं? देखिए जमील भाई, पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज अपने स्वार्थों के लिए राजनीति में लोग बहुत जल्दी एक दूसरे में मुकदमे लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं ना, आपके पास कोई पद नहीं है, आपके यहाँ लाइन लगी रहती है, परेशान लोग। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने संकल्प लिया था कि मैं पार्षद बनने के बाद जब तक जिंदा रहूंगा मैं गरीब समाज की तबके की सेवा करता रहूंगा। उस संकल्प को मैं आज भी निभा रहा हूँ। इसी को देखते हुए आज भी लोग बड़ी उम्मीदों से मुझे विधायक, मुझे मेयर, मुझे पार्षद समझ के आते हैं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आपने विधायक का तो चुनाव लड़ा है? हाँ, मैंने 2002 में माननीय तिलकराज बैनर्जी के खिलाफ यूकेडी से चुनाव लड़ा था और उसमें मुझे अपनी दलित बस्तियों से बहुत अच्छे वोट भी पड़े थे। लेकिन मैं उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं जीत सकता था। लेकिन मैंने उस समय इतना विरोध था, इतने मुकदमे लगे थे, तो मुझे मेरी मजबूरी थी। मजबूरी ऐसा क्या था? आपने 10-10 हजार लाठी जुलूस निकाला, कहीं छाता, आपके पास तो वैसे भी जनता आपके पास निछावर थी, अपने आप को लोग ऐसा रखते थे, वो आप कहते हमने नहीं कुछ कर पाए। मैं जन सेवा कर रहा हूँ, मुझे इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एमएलए और विधायक बनूं। पब्लिक का प्यार था, पब्लिक का खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए, हमने अपनी ताकत से लड़ाई लड़ी। अब भाई देखिए, हर तपस्वी को भगवान नहीं मिलता है, तो यही उसका फल मिलता है। हाँ, उसका फल जरूर मिलता है। आज भी रुद्रपुर की मलिन बस्तियों की जनता मुझ पर जान छिड़कती है, प्यार करती है, मेरे लिए तैयार रहती है। आज भी लोग कहते हैं भाई साहब खड़े हो जाओ। लेकिन आज बहुत समय बदल गया है, चेंज हो गया है, बहुत सी चीजें, नए लोग आ गए हैं, लगभग 4-5 लाख वोट नए बन गए हैं। लोग सिटकुल लगने के उपरांत बहड़ी, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और बिहार से यहाँ आए हैं और यहाँ के बासिंदे हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए नया प्रकल्प यहाँ पर थोड़ा सा आया है। ट्रांजिट कैंप में देखिए एक नया शहर बस गया है, लगभग वहां पर 3-4 लाख की आबादी हो गई है। वहां का कुर्मी समाज की सभा है, हम लोग उसमें जाते हैं, उनका भी सहयोग करते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ बसे हैं उनको पट्टे दिए जाएं, उनको दान पत्र की जमीन है उनको रजिस्ट्रेट करी जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि उसको बेच दें। यहाँ सरकारें बेचने में लगी हुई हैं, जहां भी खाली जगह मिल रही है लोग बेच रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि दलितों को हमने प्रीत बिहार में सीलिंग की जमीन निकली, हमने शुरू से ज्ञापन दिए, राज्यपाल को दिए, डीएम को दिए कि रामपुरा वासियों को, दलित बस्तियों को, दलितों को, गरीबों को यहाँ की जमीन आवंटित की जाए, उन्हें पट्टे दिए जाएं, उनको उस पर बसाया जाए, उनकी परेशानियां दूर की जाए। लेकिन अभी पट्टे तो हुए हैं, अभी तो 2600 पट्टे अभी मुख्यमंत्री द्वारा हुए थे इसी सरकार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में अभी जो उनका ये सम्मेलन हुआ था, उसमें कुछ प्रोग्राम ऐसे ही हुआ था ना, तो उसमें उन्होंने 2600 लोगों को पट्टा वितरण किया था। तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है। और बात जनता में ये भी उभर के आती है कि लोग, दलित बस्ती के लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार तो काम कर रही है। देखिए, पट्टे की मांग 1982 से आ रही है, जब नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो 1982 में माननीय स्वर्गीय तिवारी जी ने, नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ पट्टों को स्वीकृति पत्र दिए थे। पट्टे नहीं थे, वो स्वीकृति पत्र, उन्हें पट्टा ही मानते हैं लोग। आज भी धामी सरकार ने, हमारे विधायक, पूर्व विधायक राजपाल ठुकराल ने भी बहुत लड़ाई लड़ी, हमारे रामपाल जी में लड़ी। लेकिन अभी हाल में ही जो हमारे 2 साल पहले यहाँ के जो विधायक शिव अरोड़ा बने हैं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और शासन से एक पट्टे की मांग को उन्होंने पास करा के 50 वर्ग गज का एक पट्टा, एक जिसकी 50 वर्ग जमीन है उसका कोई निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देना, उसका पट्टा एक प्रमाण पत्र के रूप में जिला अधिकारी पूर्व अभी जो थे उन्होंने करीब लगभग 2500 से 3000 के बीच में पट्टे दिलाए हैं, प्रमाण पत्र दिलाए हैं। लोग कह रहे हैं
कि ये पट्टे नहीं, ये प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया है, लेकिन उसके बाद पट्टे रुक गए हैं। मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं अपने जिलाधिकारी से, नवीन जिलाधिकारी जो आए उनसे, नवीन सिंह भदौरिया जी से, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार धामी जी के आदेश पे पट्टों की शुरुआत की गई थी, प्रमाण पत्रों की दी कि निःशुल्क है, तो उनको पुनः फिर वो प्रक्रिया जारी रखें ताकि जो 90% लोग बचे हैं उनको भी प्रमाण पत्र और पट्टे मिले। मैं तो ये कहता हूं कि 50 वर्ग नहीं, हमारी मांग थी 100 वर्ग गज का कम से कम पट्टा फ्री होना चाहिए, और उसकी बिना रजिस्ट्री के, रजिस्ट्री में 1 लाख खर्च करेगा गरीब आदमी कहां से देगा, तो वो निःशुल्क कहां हुए। उस प्रक्रिया को बदल के उन्हें पट्टे फ्री में आवंटित किए जाएं जिससे उनको लाभ मिल सके। कमल श्रीवास्तव जी, लास्ट सवाल हमारा यह है कि मलिन बस्तियों की हम बात करेंगे, वैसे तो आप भी बोलते हैं कि जो बड़ी कॉलोनियां, अच्छी कॉलोनियां हैं, अच्छे लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां पर तो सब कुछ ठीक है, आपने अभी बोला है। लेकिन मलिन बस्ती की अगर हम बात करें तो वहां हम शिक्षा की बात आपसे करना चाहते हैं कि वो शिक्षा के विषय में आप क्या कहेंगे। मलिन बस्तियों के बच्चे एक तो गरीब है तो उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, स्कूल भी बहुत कम मलिन बस्तियों में है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए 3 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद, इनका होना बहुत जरूरी है। दलित बस्तियों में जैसी आबादी है, आप रामपुरे की आबादी ले लीजिए, 40-50 हजार की रामपुरे की आबादी है, 40-50 हजार खेड़े की आबादी है, 30-35 हजार संजय नगर और अन्य स्थानों की इस तरह आबादी है। कुल 1,45,000 करीब 1.5 लाख की आबादी हमारे नगर निगम क्षेत्र में आती है। उसमें जिस प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी की टंकियां, खेलकूद की वो लगाना, और जैसे पहले तो आग बहुत लगती थी लेकिन आजकल आग फायर सबके पक्के मकान है, कम हो गई हैं, फिर भी कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, उसके लिए फायर की व्यवस्था। अब तो शॉर्ट सर्किट अगर इलेक्ट्रिक से हुआ वहीं आग लगती है, पहले वाली तो आगे चली। पहले तो झोपड़ियां होती थी, बहुत आग लगती थी, लेकिन आज बहुत इम्प्रूवमेंट है। हमारा यही कहना है, हाईवे के किनारे जहाँ अतिक्रमण है उसको हटा करके हाईवे से नालियां किस प्रकार बननी है, उनके ढलान को देखते हुए कि पानी कहीं एकत्र नहीं, उनकी निकासी होना जरूरी है। क्योंकि निगम में इंजीनियर हैं, एक्सीएन है, जेई है, उनका क्या काम है, वो जाए वो सर्वे करें। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि ठेका दे दिया, ठेकेदार की मर्जी आई, जहां मर्जी आई उसने रोड डाल दी, नहीं आई पेमेंट हुआ चल दिया। तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है क्षेत्रीय जनता का। मलिन बस्तियों में एक नक्शा बनाया जाए, वहां गेम्स का क्या प्रोग्राम है, वहां कहाँ मैदान है, जहां अतिक्रमण है उसे हटा के मैदान बनाया जाए, उनके स्वास्थ्य का स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनकी दिमाग की ग्रोथ को बदला जाए, उन्हें अच्छे टेक्निकल, नशा छोड़ा। ये शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर क्या आपका कहना है कि कोई वर्क नहीं है या कम है? उसमें बिल्कुल 0 वर्क है। अगर हमारे जिलाधिकारी, नए जिलाधिकारी आए हैं, हमारे तेज तरार एसएसपी आए हैं, यदि वो नशे को रोकें, अपराध को रोकें और बच्चों का ध्यान स्किल डेवलपमेंट में लगाएं, उनकी पढ़ाई में लगाएं, उनके अच्छे कोचिंग सेंटरों में लगवाएं, उस धारा प्रवाह को मोड़ें, तो मैं समझता हूं कि इसी दलित बस्तियों से बहुत बड़े बड़े अच्छे वैज्ञानिक, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े अधिकारी निकलेंगे। हमने देखा है रामपुरे में जब कुछ नहीं है तो यहाँ दरोगा भी हैं, सिपाही भी हैं, यहीं के रहने वाले बच्चे, और बहुत से ऐसे जो नशे में लिप्त हो गए, वो उनकी जिंदगी 30 साल में ही खत्म हो जा रही है, नशे की लपेट में है, इसमें की लपेट में है। फिर भी पुलिस प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि नशे के खिलाफ अभियान एसएसपी साहब चलवाएं, जो चला रखा है, ताकि लोगों में अच्छी भावना आए, नशे से दूर रहे, घरों में स्मैक ना घुसे। स्मैक जिस घर में घुस गई उस घर का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए प्रशासन अगर ध्यान दे, पुलिस प्रशासन ध्यान दे, और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना पूर्ण सहयोग दें, तो मैं समझता हूं कि रुद्रपुर पूरे जिस तरह से पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखता है, उसी तरह यहाँ के बच्चे भी आगे निकलेंगे और देश में, प्रदेश का नाम करेंगे, जिससे सभी को बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए आज कहाँ इनका नाम आता था, आज देखिए प्रदेश स्तर पे हमारे यहाँ के बच्चे निकले हैं। जैसे आज हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ आर्या जी सीमो हैं, वहां रामपुरा के पुराने रहने वाले, उनके पिताजी भी यहाँ डॉक्टर थे, तो उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी है, एमबीबीएस की
डिग्री ली है, आज सीएमओ के रूप में कर रहे हैं। तो हमें फक्र होता है ऐसे बच्चों पे जो अच्छे निकलते हैं। तो इसी तरह का शासन प्रशासन और जिला प्रशासन और विधायक और मेयर इस तरफ अपना अगर 70% 60% भी ध्यान दे देंगे तो मलिन बस्तियों का विकास होगा, वहाँ के बच्चों का विकास होगा, उनके स्वास्थ्य का विकास होगा। तो मैं समझता हूँ इनको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने चर्चा की कमल श्रीवास्तव जी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40 साल का अनुभव पत्रकारिता का, उसके साथ चुनाव भी लड़ा है, पार्षद भी रहे हैं और कई पद, राष्ट्रीय पद इनके पास रहे हैं। तो हमने इनसे चर्चा की। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, क्या कहना चाहेंगे कुछ अच्छे श्रीवास्तव जी? जी क्या एक मेरे ये बात रह गई है, जब यहाँ जिला अस्पताल बना है जो मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जब हमारे बस्तियों के पास में पुराना अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नाम से फेमस था, उसके पास लगभग 16-17 एकड़ जमीन थी, वहां पर आज ड्रग सेंटर खोल दिया गया है, टीबी का अस्पताल खोल दिया गया है। हमने विभिन्न जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल को दिया है कि महोदय, ये लगभग 1-1.5 लाख की आबादी के बीच में हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर। अगर इस पुनः अस्पताल को हमारे जिला अस्पताल बना दिया जाए। सुनने में आया यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है, नर्सिंग कॉलेज कहीं अन्यथा खोल करके यहाँ पर हमारा जिला अस्पताल बनाया जाए। हमने उसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारी आज भी यही मांग है। हम सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि पुराने अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया जाए ताकि आसपास की बस्ती वाले यहाँ का लाभ उठा सकें। जी, तो आपका मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल कूद बच्चों के लिए, इस पर विशेष मुझे देखने को मिला कि आपके अंदर जिज्ञासा ये है, क्योंकि शायद मैं क्या यही समझूं कि दलित नेता इसलिए आपको कहा जाता है कि दलितों के ख्याल आपके दिल में हमेशा रहते हैं। तो मलिन बस्ती में जो कुछ हो रहा है, क्या स्वास्थ्य वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की कमी है और कहाँ है, जरा वो भी आप ओपन करिए। देखिए, हम रामपुरा के निवासी हैं, हमारा जन्म से यहीं रह रहे हैं, दलित बस्ती में ही हम पैदा हुए हैं। तो हम दलितों की समस्या देखी, उनके कष्ट देखे और बहुत सी असुविधाएं देखी। कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है। और निरंतर आज मैं कम से कम आज 35 वर्षों में कम से कम 10,000 से अधिक विज्ञापन और ज्ञापन दे चुका हूं कि भाई यहाँ की स्थिति को संभाला जाए। यहाँ पर हमने बहुत से अस्पताल के लिए मांग उठाई, हमने थाने बनवाए, ट्रांजिट कैंप थाना बना, पुलिस चौकी का निर्माण करवाया गया। रामपुरा पुलिस चौकी, हमारे साथी हरपाल सिंह पार्षद थे, नथू लाल जी गुप्ता जी थे, हम सब ने मिलकर के यहाँ पर ये सब चौकी खुलवाई और व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन हमें एक दुख है कि हमने समाज को विश्वास में लेके हम पार्षदों ने, हमारे सभासद भाइयों ने बहुत सहयोग किया। मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि समाज से भी पूर्व पार्षदों को, पूर्व सभासदों को विश्वास में लेकर यदि कोई भी मीटिंग होती है, सबसे बड़ा दंगा 2 अक्टूबर को यहाँ हुआ था, तो हम लोगों ने सब मिलकर के इस शहर में अमन चैन स्थापित किया। पुनः इस शहर को हमने जगमगाया, फिर अमन चैन हुआ है, हिंदू मुसलमान की एकता पैदा करी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो नया प्रशासन आता है वो पुराने साथियों को, जिन्होंने बुरे से बुरे समय में यहाँ पर प्रशासन का साथ दिया है, जनता का सामंजस्य किया है, जनता की भावनाओं को समझा है, उनको साथ लेके चलें और उनका मान सम्मान करें। तभी हमारे शहर में एक गुलदस्ता बनेगा। जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी इस हमारे उधम सिंह नगर को तराई का गुलदस्ता कहते थे। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मध्य प्रदेश, यहाँ पर साउथ और वेस्ट, सभी दूर दराज के हर प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं, जिसे उनकी भाषा में मिनी इंडिया कहा जाता है। जैसा कि हमारे अभी नवनियुक्त जिलाधिकारी भदौरिया जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यहाँ तो हर एक प्रदेश का, देश के कोने कोने का आदमी रहता है। मुझे लगता है ये मिनी इंडिया है। मैं उनके बातों को कहना चाहता हूं। डीएम ने भी आकर के नितिन सिंह भदौरिया जी ने कह दिया कि मिनी इंडिया है, क्योंकि सिटकुल है, यहाँ तो लोग दूर दूर से यहाँ पर बसे हुए हैं। ये हमारे नरेंद्र तिवारी जी का नारा था, ये तराई का गुलदस्ता मिनी इंडिया है।
यहाँ दुनिया का हर एक तरह का आदमी और बड़े मेल मिलाप। देखिए यहाँ पर गणेश पूजन होता है, यहाँ पर साउथ के त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ पर मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं, यहाँ सिखों के त्योहार मनाए जाते हैं, हिंदुओं के कृष्ण जन्माष्टमी के झलूस निकाले जाते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झलूस हर समाज के निकाले जाते हैं, जैन समाज के निकाले जाते हैं। तो ये तराई वास्तव में एक मिनी इंडिया है और ये यही हो सकता है। यही बहुत अच्छा सौहार्द वातावरण है। इसमें ऐसे लोग जो जहर घोलते हैं उनको शासन प्रशासन चिन्हित करे और ये शांति माहौल बना करके यहाँ के विकास और यहाँ के प्यार को बढ़ावा दे। मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कि वो सामान्य प्रेम पूर्वक यहाँ रहें, इलेक्शन लड़ाएं, चुनाव लड़ाएं, उसके बाद जो जीते सब उसको साथ दें। इसी के लिए मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, मिलजुल कर हम ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसी दुए को लेकर हम लोग आगे बढ़ें और हमारा शहर एक अच्छा शहर बने, एक अच्छा प्रदेश बने। धामी सरकार में अच्छे कार्य हो रहे हैं और अच्छे कार्य होते रहेंगे, इसी तरह डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और विरोधियों को विरोध करना चाहिए। जो काम गलत है, तभी देश की तरक्की है, तभी प्रदेश की तरक्की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे कमल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी बात कही और आज इनकी बात से साबित होता है कि दलित नेता क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी भी धर्म, किसी भी जाति, कोई भी हो, सभी के लिए समान व्यवहार इनके अंदर है, समान बात है। मतलब चेहरे पर इनके उन लोगों के नाम लेने में मुस्कुराहट रहती है, उनको सेवा उनकी करते हैं, तो हर इंसान इनको चाहता है और ये वो भी इनको चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं। तो बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।